Good morning students. Today I am going to teach for class 9th the book Beehive. My first chapter, The Fun They Had, in which I want to tell about the story about two boys, Tommy and Margie. मार्जी एक लड़की है जो अपने डायरी में नोट करती है 17 मई 1957। इसका मतलब क्या कि उसे एक किताब कहीं मिल जाती है तो वह किताब आज के मॉडर्न ज़माने की थी, बहुत समय की फेंकी गई थी किसी मतलब अलमारी में जहाँ से पाती है, तो उस पर लिखा उसको देखती है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग कैसे थे, इस किताबों से पढ़ करके कैसे अपने ज्ञान को अर्जित करते थे। बड़ी समस्याएं होती रही होंगी और एक एक पन्नों को पलटना पड़ता है। इन सारी बातों को विचार करती है और सोचती है। लेकिन जब वह विचार करती है और सोचती है तो उसी समय टॉमी भी आती है। टॉमी भी आता है और कहता है, तो टॉमी भी सारी बातों को वर्णन करती है। तो उन्होंने बताया मार्जी ने कि आज के आने वाले समय में, अर्थात जब लास्ट टाइम आएगा भूतपूर्व भविष्यकाल, तो 21 मई 1957 माने 17 मई 2157 ईस्वी के समय में वह स्कूल नहीं होगा। सभी बच्चे जो होंगे अपने घर पर अध्ययन करेंगे, घर पर पढ़ाई करेंगे, घरों में बैठ करके उसका नॉलेज लेंगे तथा कंप्यूटर से पढ़ाई करेंगे। कंप्यूटर पर उन्हें पढ़ाने वाला कोई रोबोट होगा जिसके ज़रिए से सारे ज्ञान को अर्जित करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आज के समय में जो है बच्चों को पढ़ाने वाला एक इंसान होता है, अध्यापक होता है, जहाँ सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं, शोर करते हैं, बातें करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और उनका वही परीक्षा लेता है। उनकी माने सारी प्रक्रिया जो आज के मॉडर्न में एक अध्यापक और एक शिष्य के बीच में चलता है, ये सारे गुरु तत्पर रहेंगे, चलते रहेंगे। तो उन्होंने बताया लेकिन आने वाले समय के बाद जो हमारे आने वाला समय होगा अर्थात फ्यूचर का टाइम, उस समय लोग जो होंगे वह सारे अध्ययन माने घर पर बैठ कर के लैब में या एक रूम में बैठकर जहाँ पर कंप्यूटर होगा सारी चीज़ें वहीं पर अध्ययन करेंगे, वहीं परीक्षा देंगे, उसी पर टेस्ट देंगे, अर्थात उनकी शिक्षा दीक्षा ही होगी। तो इन दोनों स्कूल के बीच में क्या अंतर है? तो उस समय का जो स्कूल होगा वह बहुत आनंददायक का होगा। इस समय का यहाँ पर जो बच्चे हैं वहाँ बैठ कर के अपने शिक्षा को ग्रहण करते हैं, अपने अध्यापक से अपनी बातों को रखते हैं, अच्छा खासा नॉलेज ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन आने वाले समय में संस्कार का हीनता हो जाएगा, लोगों के अंदर नॉलेज होगा लेकिन सामाजिक और सोशल ज्ञान का जो है अंधेरा छा जाएगा। तो ये सब चीज़ें एक जगह बैठ कर के नहीं मिलने वाली है, सभी लोगों के साथ में रह करके हम उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको पढ़ाएंगे इसकी रियल क्या स्टोरी है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड में पहली लाइन है, मार्जी वे रोट अबाउट इट दैट नाइट इन डायरी ऑन द फर्स्ट पेज ही डेट 17 मई 2157, है ना, सी रोट। वह लिखी कौन? मार्जी। तो मार्जी ने उस रात इसके विषय में अपने डायरी में लिखा। क्या लिखा? 17 मई 2157 सी रोट वह लिखी। टुडे टॉमी फाउंड रियल बुक। जब वह लिखती है तब तक टॉमी को एक जो है वास्तविक किताब मिलती है। इट वाज वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी किताब थी। माई ग्रैंड फादर वंस सेड दैट। एक बार मेरे बाबा जी कहे थे कि व्हेन ही वाज लिटिल बॉय, जब वह छोटे बच्चे थे, तो हिज ग्रैंड फादर, तो उनके बाबा है ना, दादा, टोल्ड हिम, उन्हें कहा करते थे कि देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरी वे प्रिंटेड ऑन ए पेज, जब सभी कहानियाँ पेज पर छापी जाती थी। दे टर्न द पेज, वे पेज को पलटते थे, विच वेर येलो, जो येलो था। दे टर्न द पेज, वे पेज को पलटे जो विच वेर येलो एंड क्रिंकी, जो पीला था, और क्रिंकी मतलब खरबीदा था, मुड़ा हुआ था, बेकार हो गया था। इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड। इसके शब्दों को पढ़ने में वास्तव में बहुत मजाकिया लगता है। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, दैट स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, अपने मार्ग में माने अपने मार्ग से मूव करने की अपेक्षा, हिलने की अपेक्षा, इधर होने की अपेक्षा
दे वर सपोज टू, वे ऐसा समझते थे क्या कि ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर, आप जानते हैं, आप जानते हैं कि स्क्रीन पर ये जो वर्ड होते हैं इधर उधर जो गति करते हैं, हिलते हैं। एंड देन तब व्हेन दे टर्न द बैक टू द पेज बिफोर, जब इसके पहले अर्थात इसके पीछे पेज को टर्न किए तो इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, तो उन्होंने क्या देखा, सेम वही वर्ड उस पर भी थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट, जब इसको पढ़े कब, ऑन द फर्स्ट टाइम, पहली बार में। तो जब उन्होंने पहली बार में इसको पढ़ा तो उन्होंने देखा कि उस पर भी एकदम वही वर्ड थे, समान वर्ड लिखा गया। तो उसने कहा गी सेड टॉमी, टॉमी जो नीरस आवाज़ में, गिरे हुए आवाज़ से कहा टॉमी, टॉमी ने कहा गी, अरे ये क्या है ना, ये क्या, सेड मार्जी, सॉरी, टॉमी ने कहा गी व्हाट वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विथ बुक, जब आप पूरी तरह से किताब को स्टडी कर लेते हैं तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप पुनः इसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। आई गेस, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन आवर टेलीविज़न स्क्रीन, लेकिन हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर है ना, कहते हैं कि मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स, जो मिलियन बुक्स रहती है, करोड़ों किताबें होती हैं, करोड़ों वर्ड होते हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, अब इसको हम पर्याप्त रूप से जो है, इसको हम प्लेंटी मोर माने अधिक से अधिक हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, अधिक से अधिक इसको हम पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो इसको दूर नहीं फेंक सकता, है ना। तो सेम विथ माइन, तो उसने कहा मैं भी नहीं, सेम विथ माइन माने ऐसा मेरे साथ भी होता था, मैं भी ऐसा नहीं करती हूँ। सेड मार्जी बोली, शी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी, एंड वह 11 वर्ष की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, लेकिन वह ऐसे टेलीबुक्स को कभी नहीं देखी थी जितना कि टॉमी के पास था। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था, कौन, टॉमी। शी सेड, वो कही वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने यह किताब कहाँ से पाई, तो उसका इस माई हाउस, अपने घर में, इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना उधर देखे हुए इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, तो कहा इन द एटिक, अलमारी पर अर्थात टाड़ पर। व्हाट इज अबाउट, उसमें किसके बारे में लिखा है ना, वह किसके बारे में है, तो उसने कहा स्कूल। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी को ऐसे चीज़ों से घिरा था, कैसे चीज़ों से, स्कूल से, अर्थात मार्जी जो है एकदम घिरापुर से भरी थी, कई स्कूल के बारे में। ओ व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, अब बताओ स्कूल के विषय में उसमें क्या लिखा है। तो आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घिरा करती हूँ, मुझे स्कूल से नफरत है, ठीक। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घिरा करती थी। बट नाउ सी हेटेड मोर देन एवर, लेकिन अब वह पहले की अपेक्षा और अधिक इससे घिरा करने लगी, ठीक है। वह पहले की अपेक्षा और अधिक घिरा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट जियोग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर था वह टेस्ट पे टेस्ट उसका जो परीक्षा ले रहा था, किसका, जियोग्राफी में, है ना, और का एंड, और सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वह अधिक से अधिक खराब कर रही थी। अनटिल, जब तक कि हर मदर हैड सेकंड हर हेड सारूफुली, जब तक कि उसकी माँ अंत में सारूफुली दुखी होकर के हेडेड अपने सिर को हिलाया, एंड सेंट फॉर कंट्री इंस्पेक्टर, और जो गांव का इंस्पेक्टर था, गांव का जो निरीक्षक था, उनको बुलवाया। ही वॉज फाउंड ए लिटिल मैन विथ रेड फेस, उसने क्या देखा कि ही फाउंड ए लिटिल मैन विथ रेड फेस, लाल चेहरे वाला, है ना, वह लाल चेहरे वाला लिटिल मैन, छोटे कद का आदमी, वह लाल चेहरे वाला छोटे कद का आदमी था। कहते हैं कि जिसके पास क्या था, हु बॉक्स ऑफ टूल, टूल होता है यंत्र, जिसके पास यंत्र के, औजारों के, एंड डायल्स एंड वायर्स, औजारों के तथा डायल तथा तारों का एक पूरा बक्सा था। उन्होंने क्या बताया कि ही स्माइल एट मार्जी, वह मार्जी पर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, उसे अपना सेव दिया। देन टू द टीचर अपार्ट, तब गुरुजी को दूर ले गया और कहा मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने होप किया, होप होता है, कहती है आशा, मार्जी होप्ड, मार्जी ने आशा किया कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन,
कि उसे पुनः जोड़ना नहीं आता, अर्थात ही वुड नॉट नो, उसे नहीं आता है कि हाउ टू पुट इट टुगेदर, इसे पुनः एक साथ साथ कैसे यूज किया जाए, है ना। लेकिन ही नो, वह जानता कि हाउ आर राइट, इसको कैसे ठीक किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर, और करीब 1 घंटा के बाद, देयर इट वाज अगेन ए लार्ज ब्लैक एंड अगली। तो उसने क्या देखा कि करीब 1 घंटे के बाद, ठीक है, करीब 1 घंटे के बाद ए लार्ज, एक बड़ा सा, है ना, एक लार्ज, एक बड़ा सा, ब्लैक काले रंग का, अगली एकदम बेकार, विथ ए बिग स्क्रीन, एक बड़ा स्क्रीन के साथ, ऑन ऑल द लेसन वेयर शोन, जिस पर संपूर्ण अध्याय दिखाई दिए। और क्या, एंड क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और क्वेश्चन किए गए, दैट वाज नॉट सो बैड, जो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जिस पार्ट से मार्जी जो है घृणा करती थी, वाज द स्लॉट, वहाँ पर छोटा सा दरार था। विच शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर अपने होमवर्क को एंड टेस्ट पेपर को रखा करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, वह हमेशा उसे एक पंच कोड में लिखा करती थी, ठीक है, वह हमेशा उसको कैसे एक पंच कोड में लिखा करती थी, गुप्त भाषा होता है। एंड द टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन टाइम, और गुरुजी मार्क को सही समय से कैलकुलेट कर लिया करते थे। तो शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, उसे हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। शी मेड हर लर्न, उसे रटती थी। व्हेन शी वाज 16 ईयर ओल्ड, जब वह 6 वर्ष की थी, ठीक है, जब वह 6 वर्ष की थी। लेकिन द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर था वह कम ही समय में उन अंकों की गणना कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराया, है ना। एंड आफ्टर ही हैड फिनिश, जब वह कार्य समाप्त कर लिया। एंड पैटे मार्जी हेड, मार्जी के हेड को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसके माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह बच्ची गलती नहीं है मिस्टर जॉन्स, यह बच्ची की माँ थी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द थिंग्स हैपन सम टाइम, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं, ठीक है। उन्होंने बताया, आई हैव स्लो इट अप एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने इसका औसत 10 वर्ष के बच्चे के करीब कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एक्चुअली ओवरऑल पैटर्न, जितने भी पैटर्न हैं ऑफ हर प्रोग्रेस, उसके उन्नति के, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वह बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटे मार्जी हेड अगेन, उसने दोबारा मार्जी के सर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंट, मार्जी जो है निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग द वुड टेक द टीचर अवे, है ना। तो उसने आशा की, क्या, शी हैड बीन होपिंग, वो आशा कर रही थी कि द टीचर वुड टेक द अवे ऑल टुगेदर, कि वे अध्यापक को पूरी तरह से कहाँ ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, वे एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 माह के लिए दूर ले गए थे। क्यों, बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जो हिस्ट्री का सेक्टर था, क्षेत्र, वह क्या हो गया था, हैड ब्लैंकेट आउट इनकम्प्लीटली, पूर्ण तरह से खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वर टॉमी से कही, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई केवल स्कूल के बारे में ही क्यों लिखता है ना। उसने कहा, विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा, क्या बात है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज, तो टॉमी ने कैसे देखा, टॉमी लुक्ड हर विथ वेरी सुपीरियर आई, टॉमी ने उस पर माने अति श्रेष्ठा भरी नज़र डाली, सुपीरियर आई, अति श्रेष्ठा भरी नज़र डाली। बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, यह किसी प्रकार का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, है ना। उसने कहा, क्योंकि यह हमारी तरह का, किसी प्रकार माने हमारी तरह का स्कूल नहीं है। मूर्ख, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह उस प्रकार का पुराना स्कूल है ना।
यह उस प्रकार का पुराना स्कूल है दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ही हैड लाफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उसने क्या किया कि वर्ड केयरफुली, उसने शब्दों को सावधानीपूर्वक उच्चारित करते हुए और श्रेष्ठता दर्शाते हुए, वो क्या किया, श्रेष्ठता को दर्शाते हुए सेंचुरी एगो, शताब्दी पहले वो आगे बढ़ गया। और क्या कहा, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को बहुत दुखी था। वेरी अच्छा। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस तरह का स्कूल, दे हैड ऑल टाइम एगो, बहुत लंबे समय पहले उनके पास हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हर सोल्जर फॉर ए वाइल, तो शी रीड ए बुक ओवर हर सोल्जर्स, उसने क्या किया, उसने क्या कहा कि शी रीड द बुक्स ओवर हर सोल्जर, शी रीड द बुक्स ओवर, तो वह कि शी रीड द बुक ओवर हर सोल्जर, वह उनके ओवर ही सोल्जर, वह उनके कंधे के ऊपर से पार वाले क्षण भर के लिए पढ़ा करती थी। देन सेड, वह कहती थी, एनीवे दे हैड टीचर, उनके पास भी क्या होते थे, अध्यापक होते थे। ठीक है, तो उनके पास भी अध्यापक हुआ करते थे। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को बहुत आघात हुआ, आघात कर सकता है दुख। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को जो है बहुत दुख हुआ, बहुत निराश हुई, है ना, बहुत मतलब दुखी हुई। तो वही दिया कि मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को बहुत क्या हुआ, दुखी हुआ। वेल अच्छा। आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम एगो, तो बहुत लंबे समय पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे, है ना, उसने कहा बहुत लंबे समय पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। तो उसने कहा कि एनीवे द टीचर हैड, दे हैड टीचर, एनीवे कोई बात नहीं, दे हैड टीचर, उनके पास एक अध्यापक होते थे। श्योरली दे हैड टीचर, निश्चित रूप से उनके पास एक अध्यापक थे, आए, निश्चित रूप से उनके पास एक क्या थे, अध्यापक थे। बट इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, लेकिन यह पर डे के अध्यापक नहीं होते थे, अर्थात यह पर डे पढ़ाने नहीं आते थे।
मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को बहुत आघात पहुंचा, बहुत दुख पहुंचा। कई बार अच्छा ठीक है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम एगो, बहुत लंबे समय पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे, ठीक है। शी रीड द बुक ओवर सोल्जर्स फॉर ए वाइल, वह क्षण भर के लिए उनके कंधों के ऊपर से जो किताब को अर्थात शी रीड द बुक्स, वो किताब को पढ़ ली। एनीवे, कोई बात नहीं, ठीक है। एनीवे, कोई बात नहीं, लेकिन वो कही एनीवे, कोई बात नहीं। देन सेड, कही एनीवे दे हैड टीचर, उनके पास अध्यापक हुआ करते थे। उनके पास क्या अध्यापक हुआ करते थे। श्योर, उन्होंने कहा निश्चित रूप से। दे हैड टीचर, उनके पास अध्यापक होता था, ठीक। लेकिन इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन, वह पर डे का टीचर नहीं होते थे, वह एक इंसान होता था। ए मैन, हाउ कुड बी टीचर, एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाया करता था, बच्चे और बच्चियों को केवल अच्छी अच्छी बातें पढ़ाता था, है ना। और कहा एंड गेव द होमवर्क, उन्हें होमवर्क दिया करता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न करता था। लेकिन ए मै नॉट स्मार्ट इनफ, लेकिन हाँ, एक आदमी, कोई भी आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता है, इतना बुद्धिमान नहीं होता है, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा हाँ, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह लगभग उतना ही जानता है एज जितना कि बेचा, है ना। ही ऑलमोस्ट नोज एज मच एज बेचा, मतलब वह निश्चित रूप से उतना ही जानता है जितना कि कोई बेचा। बेचा क्या होता है, व्हाट इट मीन्स ऑफ बेचा। तो उसने कहा कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह लगभग उतना ही जानता है जितना कि आई बेचा। बेचा मीन्स द कॉन्फिडेंस, जितना कि मुझे विश्वास है, ठीक है। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, कहते हैं कि मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू बी डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट होता है बहस करना, झगड़ा करना। मार्जी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, है ना। मार्जी बहस करने के लिए क्या तैयार नहीं थी। शी सेड, वो बोली आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए क्या करे आए। टॉमी स्क्रीम विथ लाफर, टॉमी जो है हंसी के मारे चीखा और कहा द टीचर डिड नॉट लिव इन हाउस, जो अध्यापक होते हैं वह घर में नहीं रहते हैं। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर, उन्होंने कहा कि उनके पास एक विशेष प्रकार का बिल्डिंग हुआ करते थे और सारे बच्चे वहीं पर जा करके पढ़ा करते थे, स्टडी करते थे, है ना। और बट लेकिन सो इफ दे वेयर द सेम एग, एंड उसने कहा एंड और ऑल काइंड्स लर्न द सेम थिंग, और ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग, और जो छोटे छोटे जो भी बच्चे होते थे वह समान चीज़ों को सीखा करते थे। श्योर, निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से। इफ, यदि, निश्चित रूप से। इफ दे वेयर द सेम एज, यदि वही अवस्था के वे होते थे। सेम एज होता है समान अवस्था के होना। यदि वे इसी अवस्था के होते थे तो वे सीखा करते थे। उन्होंने बताया कि बट माई मदर सेज, मेरी माता कहती है टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट फिट एंड माइंड फॉर ईच बॉय एंड ईच गर्ल, है ना। तो उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे बताया कि एक अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क पर, एक अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़कियों के माइंड, मस्तिष्क पर, है ना, मस्तिष्क के अनुसार, मतलब मस्तिष्क के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए, अर्थात सामंजस्य करना चाहिए, उनको सेट करना चाहिए, है ना। क्योंकि उन्होंने बताया दैट, ताकि इच किड, ताकि हर एक बच्चा हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, माने भिन्न भिन्न तरह से, अलग अलग तरह से क्या किया जाए, पढ़ सके, उसको पढ़ाया जा सका। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, तो उसने कहा इसी प्रकार से वे, माने इसी प्रकार से या इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे, तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। यदि, उसने कहा इफ, यदि यू डू नॉट लाइक, या तुम्हें पसंद नहीं है, तो यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक,
तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम पुस्तक को पढ़ नहीं सकती, अर्थात तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी होगी। उसने कहा आई डिड नॉट से, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। आई लाइक इट, आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी शीघ्रता से बोली। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह इस फनी स्कूल के बारे में जानना चाहती थी, अर्थात पढ़ना चाहती थी। तो उसने कहा कि दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी वे अपना आधा ही लेसन समाप्त नहीं कर दिए थे। वेन मार्जी मदर कॉल, तब तक मार्जी माँ पुकारी, मार्जी स्कूल, अर्थात स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखी। नॉट एट मॉम, तो उसने कहा मॉम अभी नहीं। नाउ सी सेड मिसेज जॉन, मिसेज जॉन ने कहा एंड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, एंड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी अब यह तुम्हारे लिए प्रोबेबली संभवतः रूप से यही समय हो गई, अर्थात तुम्हारे पढ़ने का जो है समय अब यही है, अर्थात इसी समय तुम जो पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसने क्या कहा, मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक्स, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद और भी किताबें को पढ़ सकती हूँ और किताबों का अध्ययन कर सकती हूँ। तो उसने कहा मार्जी नहीं, मे भी हो सकता है। ही सेड, है ना, मे भी हो सकता है। ही सेड मेलनचोली, अर्थात उन्होंने, तो ही सेड मेलनचोली, उसने उदासीनता से कहा, उसने उदासीनता से कहा, क्या कहा कि ही वॉक्ड अवे विस्टलिंग, वह सीटी बजाते हुए दूर चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ आर्म, अर्थात वह बाँ में धूल से भरी हुई पुस्तक को क्या किया था, बांधे हुआ था, लिए हुए था। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल कमरे में जाती है। इट वॉज द राइट नेक्स्ट टू बेडरूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू बेडरूम, यह कमरा अर्थात सीधे उसके बेडरूम के बगल में था, ठीक है, सीधे कहाँ, उसके बेडरूम के पास था। और एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, मैकेनिकल टीचर वही वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे के सिवा वह प्रत्येक दिन उसी समय पे जो है आ जाया करता था। कौन, स्किन टीचर, अर्थात बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा कि गर्ल्स लर्न बेटर, यदि बच्चियाँ नियमित समय से पढ़ें तो दे लर्न ए रेगुलर हावर, क्या मतलब इफ़ दे लर्न ए रेगुलर हावर, यदि वे पर डे सही समय से पढ़ें द गर्ल लर्न बेटर, तो बच्चियाँ अच्छी भी सीख सकती हैं, बहुत बढ़िया जान सकती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चमक उठा, अर्थात चमक रही थी। एंड सेड, वो कहा टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उसने कहा कि आज अंग्रेजी का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है ना। उसने कहा कि प्लीज इंसर्ट स्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, उस स्लॉट में कल के होमवर्क को रखिए। मार्जी डिड सो विथ साई, मार्जी ने ऐसा आ भरते हुए कहा। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूल के बारे में विचार कर रही थी कि दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय, जब उसके बाबा छोटे बच्चे थे तो ऑल किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, तो पड़ोसी के सभी बच्चे के वहाँ आते थे, लाफिंग हंसते थे, शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के कैंपस में चिल्लाते थे, सीटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में साथ साथ बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के समाप्त होने पर साथ साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे समान चीज़ों को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क,
वे होमवर्क में एक दूसरे की मदद करते थे एंड टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करते थे। एंड द टीचर वेयर पीपल, और लोग अध्यापक होते थे। द मैकेनिकल टीचर बाय फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर चमक रहा था, है ना, जब हम क्या कर रहे थे, When we added fraction, जब हम लोग फ्रैक्शन को ऐड कर रहे थे 1/2 और 1/4। मार्जी बात थिंकिंग अबाउट, मार्जी सोच रही थी कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, कि जो बच्चे थे माने पुराने दिनों को, जो पुराने दिनों में जो बच्चे थे उनको कैसा लगता होगा, है ना। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, अर्थात वो सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा एट दैट टाइम। द डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड, सो टुमारो I will explain about it. Okay, thank you.